घर के दो गेट हैं इनके। एक गेट के ऊपर तो बीजेपी का झंडा लग रहा है और दूसरे गेट के ऊपर हलोपा का झंडा लग रहा है। और ये कहता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा भाई हलोपा से इलेक्शन लड़ेगा। ये आदमी जो खुद जो आज जिसके ऊपर कम से कम सैकड़ों केस चल रहे हैं चेक बाउंस के, और एक तो ठेकेदार बेचारा बैठा था इसके घर के आगे धरना लगा के, और मजदूर साथी बैठे थे जिसकी शेडरिंग भी नहीं खोलने दी, और वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है भी ये ब्लैकमेलिंग करता है। छायाकार पत्रकार साथियों को, तो साथियों कल जो शाम को गोविंद कांडा जी ने एक बयान दिया है मेरे खिलाफ भी, ये जसकरण सिंह कंग एक ब्लैकिया है, ये ब्लैकमेल करता है और किसानों को ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी जसकरण सिंह कंग का कहीं भी मार्केट में आप व्यापारी वर्ग से, दुकानदार वर्ग से, या मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी मजदूर भाईचारे से ये पूछ लो भी जसकरण सिंह कंग ने किसी का 500 रुपए भी खाया है ना, तो उसका 10 गुना वापिस करेगा, 5,000 रुपए उसका वापिस करूंगा मैं। और मंडी में मेरी रेपुटेशन पता कर लो, सरसा मंडी में इलाहाबाद रानिया, मैं किसी दुकानदार को कितना का दबाता हूँ या मेरा व्यवहार कैसा है। ये आदमी जो खुद जो आज जिसके ऊपर कम से कम सैकड़ों केस चल रहे हैं चेक बाउंस के, और एक तो ठेकेदार बेचारा बैठा था इसके घर के आगे धरना लगा के, और मजदूर साथी बैठे थे जिसकी शेडरिंग भी नहीं खोलने दी, और वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है भी ये ब्लैकमेलिंग करता है। और कोई भी आज तक मैंने कोई नशा कभी टच किया हो, मतलब कभी दारू भी नहीं मैं तो पीता, या कोई और अफीम फुकी कोई भी नशा टच भी किया हो, तो भी मैं उसका कहीं भी मेरे को आदमी मेरे को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मेरे को चौक में खड़ा करके भी गोली मार सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी सफाई नहीं दे रहा, क्योंकि पब्लिक को पता होता है ये आदमी कैसा है, ये करप्ट है या कैसा है, इनका सभी को पता है। और अभी तक तो मेरे को इनकी जो बीजेपी के अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, बीजेपी का इसका पता ही नहीं पार्टी कौन सी है। घर के दो गेट हैं इनके। एक गेट के ऊपर तो बीजेपी का झंडा लग रहा है और दूसरे गेट के ऊपर हलोपा का झंडा लग रहा है। और ये कहता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा भाई हलोपा से इलेक्शन लड़ेगा। ये बिजनेस करने वाले हैं। पीछे एक बात हुई थी, ये कह रहे हैं भी हम तो होलसेलर हैं। जब 5 साल बाद इलेक्शन आता है, 4 साल बाद ये गाँवों में शहर में आना शुरू कर देते हैं कि हम तो उसके बाद पैसा फेंक के और राजनीति करते हैं। 4 साल गाँवों में नहीं आते ये। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो इसने जितने गलत शब्द यूज करे हैं, अगर उसमें एक भी सच्चाई पाई जाती है तो मैं उस बात का देनदार हूँ। कहीं भी मेरे को बुला के डिबेट कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर मेरे को ऊपर एलिगेशन लगाता है तो मैं उसकी जवाबदेही जहाँ कहोगे वहां दूंगा। एक्शन इनके ऊपर कोर्ट का लेंगे जी। सबसे बड़ा तो एक्शन जो ये गाड़ियां लेके घूमता है, जिनके ऊपर गाड़ियों के ऊपर पुलिस का एक, मैंने मेरे से यही चक्कर इसका पड़ा भी, मैंने स्पीच दी थी एक, ये इलाहाबाद से आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के आगे जो लोगो लगा होता है ये नीले और लाल रंग का पायलट लिख के लगा रखा है। और दूर से आदमी यही सोचता है भी यार कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर सीएम की गाड़ी आती है और हुटर मारते हैं ये, मतलब ऐसे मतलब महसूस होता है। तो जब ये पास आते हैं तो पता चलता है भी ये तो गोविंद कांडा है। ना तो ये पंचायत मेंबर है, ना कोई ये मतलब है कोई ओहदा है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास। एमएलए तो बनना की दूर की बात है, इसके पास क्या पावर है। हमारे भी घरों में 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी है, हम भी उसके ऊपर हुटर लगा लेते हैं और पायलट लिख के हम भी लोगों को ये दिखाना शुरू कर देते हैं भी हम मतलब वीआईपी कल्चर अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट या कहीं भी कोर्ट में हमारे को एप्लीकेशन देनी पड़े तो हम जाएंगे भी ये आदमी जो अपने आप को वीआईपी शो कर रहा है, वो उसके पास क्या पावर है भी वो ऐसा ये कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। नहीं, सारी एसोसिएशन मेरे साथ है। बहन जी मेरे बैठे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, सरपंच साथी और भी आ रहे हैं, जो हमारे ब्लॉकों के प्रधान है सारे आ रहे हैं। तो आपकी एसोसिएशन एक है और पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी बैन वाली हुई है, तो मुलाकात को क्या समझेगा? मुलाकात तो देखो जी, अगर कोई भी शिष्टाचार भेंट के लिए बुलाता है तो हमारा जाना फर्ज बनता है। हम बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहते। वो हमारे को उसने एक विश्वास दिलवाया था कि मैं आपकी बातचीत पंचायत मिनिस्टर से करवाऊंगा।
वो आदमी अपनी बात से भाग गया, हमारी कोई मुलाकात नहीं उसने करवाई। और मैं 2 दिन 3 दिन पहले भी एक इलाहाबाद में पन्ना प्रमुख की मीटिंग हुई थी। ये कहते हैं ना हम बड़ी जुबान वाले आदमी हैं कांडा भाई, तो इसने 40 नंबर दुकान पे बुला के मेरे को, हमारे 25-30 सरपंच साथी थे, इसने कमिटमेंट करी थी इस आदमी ने भी हमारा बीजेपी का प्रधान आ रहा है, हम आपकी उसके साथ मीटिंग कराएंगे और आप उसका प्रोग्राम का विरोध ना करो। और हमारे को वो कमिटमेंट पे 1% भी ये खरा नहीं उतरा। और जब हमारे को पता चला तो हमने उसका रास्ता रोका, तो उन्होंने रास्ता डाइवर्ट करके पुलिस ने दूसरे रास्ते से निकाला। उस दिन का ये मेरे से खिंच खा रहा है, हमने काले झंडे दिखाए तो इसको ये हो गया भी ये झंडे मेरे को क्यों